उस रम वाली बोतल के चक्कर में डोकरे सारे के सारे वैसे राजी रहते। तो मैंने कहा मैं वो जयपुर में RS की धरेंगे। गुड, वेरी गुड, शाबाश, और बहुत अच्छा है, परिवार का नाम रोशन करोगे, पर कहीं तुम उधर गलत चक्रों में तो नहीं है? क्या कारण है? दिल्ली मुख्य के अंदर था, बहादुर शाह जफर मुख्य नेता थे, तो सारे के सारे दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर से क्या लेना चाहते हैं? समर्थन। इनके साथ में लूट का सामान है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, घायल सैनिक है, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अब जितना जल्दी हो सके अपने दिल्ली पहुंच जाए, ठीक रहे। फिर ये समझ रहे थे इस बात को कि अजमेर की सुरक्षा तोड़ना इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि वहां पहले से कौन सी बटालियन बैठी? मेरवाड़, और तोड़ के कब्जा भी कर गए तो नुकसान होगा, वो तो अलग, और कितने दिन कब्जा रखेंगे, क्योंकि डीसा से कौन सी बटालियन आ रही है? यूरोपियन बटालियन आ रही है। इन्होंने कहा अपने तो ध्यान ही मत दो, अपने तो सीधा सीधा कहां पे चल लो? दिल्ली। पर कहते इन्होंने खलबली मचा दी थी। नसीराबाद से जैसे क्रांतिकारी रवाना होते हैं 30 मई को, वहां से अजमेर में सूचना मिलती है कि नसीराबाद वाले रवाना हो गए। अजमेर वाले सारे फौजी चर्च में जाके इकट्ठे हो गए थे, वो सारे अंग्रेज, अजमेर के जितने अंग्रेज तो चर्च में जाके बैठ गए, और वहां जीसस को जितना याद करना था याद करना शुरू किया। भोमियो सा पितरजी महाराज जितने सिंवरने थे सारे सिंवरे कि आज जैसे तैसे करके बचा लो, इतने में हमारी डीसा वाली बटालियन आ जाएगी, यदि ये आज यहां पे घुस गए तो सबको मार देंगे। और इनके पास सूचना वैसे कि अब नसीराबाद से रवाना, अब अजमेर से 15 किलोमीटर, अब अजमेर से 12 किलोमीटर, अब अजमेर से 10 किलोमीटर, ये हम अजमेर के पास आगे बाईपास निकले। अब क्या अजमेर से बस 3 किलोमीटर घुसने वाले हैं अजमेर में, और तब जाके समाचार आएगा अजमेर नहीं घुसे, बाईपास निकल गए। तब इनके सांस जो ऊपर चढ़ी हुई थी वापस नीचे आई थी, तो इन्होंने खलबली तो मचा के रख दी थी उस टाइम, और यदि उस टाइम जाते तो क्या पता अजमेर में और पंगा करने में कामयाब हो जाते, पर ये गए नहीं, सीधे सीधे कहां चले गए? दिल्ली। तो ये कारण तो थे। फिर एक बेसिक सा कारण और जो लिखते नहीं अपने, बाकी सिंपल सा कारण ये है कि फौजी हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, और फौजियों का डिसिप्लिन ये कह रहा था कि दिल्ली जाना है। नसीराबाद से कहां जाना है? दिल्ली। उनको जो अफसर का ऑर्डर था, उनका जो अफसर था उसका ऑर्डर था कि अब नसीराबाद से कहां चलेंगे? दिल्ली। तो किसी के मन में भी आई ना कि अजमेर की तरफ चल लेते हैं, तो भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जब सारे दिल्ली जा रहे हैं तो अपने को भी कहां चलना चाहिए? दिल्ली। डिसिप्लिन नहीं तोड़ना चाहते थे। फौजी की डिसिप्लिन वाला मामला थोड़ा रहता ही है कि फौज साहब हमेशा पूरे के पूरे डिसिप्लिन में रहेंगे, साहब ने कह दिया तो कह दिया, भले वो साहब ने सही कहा हो, भले साहब ने क्या कहो। और फिर वो गांव वाली बात है ना कि गांव में कोई फौज साहब छुट्टी आए तो फौज साहब लाए भैंस, भैंस बताई भी की बात कभी आप नहीं बताए? फौज साहब भैंस लेके आए। पशु के साथ में दिक्कत रहती है कि पशु नई नई जगह पर आता है तो कई दिन दूध नहीं देता, तो गांव में कहते हैं अणसंदोपन करे। फौज साहब की वाइफ दूध दूहने के लिए बैठे, भैंस या तो दूध दे ही नहीं, या कोई आधा किलो दूध निकले उसके इतने में लात मार दे, कभी कोई दूध बिखेर दे, बाल्टी बिखेर दे। फौज साहब की वाइफ ने 2 दिन बाद में कहा कहां से लाए ये रुपए दे के, ये ऐसी भैंस लेके दूध भी नहीं देती है, कभी लात मार देती है। फौज साहब ने कहा शाम को मैं देखूंगा कैसे लात मार देती है। शाम को उनकी वाइफ दूध दूहने बैठे तो फौज साहब लठ लेके पास खड़े हुए, वाइफ ने थोड़ा सा दूध निकाला, कोई आधो किलो दूध निकला, इतने भैंस लात मार गई। लात मार गई तो फौज साहब लगे लठ लेके भैंस को कूटने के लिए। फौज साहब वाइफ ने कहा कूटो तो मत इसको, ये जो आधा किलो धार देती है ये भी नहीं देगी। फौज साहब ने कहा दूध नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। तो वो बात है, फौजी साहब डिसिप्लिन पसंद होते हैं, पूरी तरीके से डिसिप्लिन मानना जरूरी है भाई। हाँ, तो आपने क्या होता ध्यान नहीं दिया। मेरे पास तो क्या आसपास में इतने सारे फौजी रहे हैं परिवार के अंदर कि मैं फौज साहब को देखता हूँ, फौज साहब नए नए रिटायर हो गए जो फौज साहब आते हैं ना, उनसे घर में डरते हैं। एक तो फौज साहब को आदत होती है सुबह 4 बजे खड़े होने की, पूरे घर को खड़ा कर लेते हैं, जवानों खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो जाओ जवानों? नए नए जो टाबर होते हैं गांव में 9th 10th में पढ़ते हैं, वो फौज साहब को देख रास्ता चेंज कर लेते हैं, जवानों दौड़ लगाओ। नहीं 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 लगानी है दौड़। तो फौज साहब वाला थोड़ा सा ही मामला रहता है। मेरे तो खुद की इच्छा थी कि मैं बचपन में हमेशा सोचा करता था कि यार यदि जाना है कहीं पे, कोई सर्विस करनी है तो कौन सी करनी है? फौज। अपने को फौज में जाना। और इसमें क्या तालियां बजाना? फौज में जाने में तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि मैंने आसपास में देखी वही थी कि हम वहां उस साइड में देखते, गांव में ननिहाल में बुआ के सब जगह वही देखा करते कि बुआ के मामा के जो बेटे होते, या जो हमसे पहले वाली पीढ़ी वाले भी कोई होते, 10th करने के बाद लगाई दौड़, और दौड़ लगा गई फौज में। अब सरकारी नौकरी के नाम पे फौजी होती, और जो फौजी लग जाते उनको घर में भाई रे क्या इज्जत मिलती बाद में। महिलाएं उनको इज्जत वैसे दे कि वो कैंटीन से पाउडर लाते है ना, तेल लाते, साबुन लाते, मतलब नहाने वाली साबुन इतनी लग्जरी वस्तु थी आप पूछो मत। साबुन एक ही होती वो कपड़े धोने वाली, उसी से ओसवाल वाला बट्टा है ना, उसी से कपड़े धोया करते, उसी से नहाया करते, और क्या बाल सिल्की सिल्की रहा करते थे उसे। ये लाइफ बॉय लाते फौज साहब। मेरे तो मामा जी थे तो मामा जी लाइफ बॉय लाया करते,
तो वो तो मम्मी यूं संभाल के अंदर रखती कि वो निकालनी नहीं है, सोरम वाली साबुन है, सुगंध सुगंध आती है। और मेहमान आएंगे ना तब निकालेंगे। तो गांव में कोई मेहमान आता तब वो साबुन निकालते। तो फिर ये कि भाई जैसे मेहमान नहा लिया उसके बाद वापस फेंक, ऐसा ये नहीं वाले दूसरा न ले, अपने जो ओस वाले से नहाएंगे, ये रख दीजिए। पाउडर पाउडर वाला तो मेरे को अब भी याद आता, पॉन्ड्स पॉन्ड्स पाउडर आता था, उसके इतने इतने बड़े से डिब्बे आते, वो कैंटीन वाले डिब्बे आते, वो लेके आते। मम्मी इन 1.5 महीने वाली छुट्टियों में ननियाल जाती, मामा जी उन छुट्टियों में आए हुए रहते, वो डब्बे लाए हुए होते, सबको यूं बांटते और भाई इतने तुम्हारे इतने तुम्हारे। तो अपने भी पांती आते, मम्मी की पांती आते। फिर गर्मी के अंदर जब घर से बाहर निकलते तो मम्मी पूरा यूं दोनों भाइयों के हमारे पाउडर लगा लगा के। और पहले गांव में वो और फैशन था कि यूं पाउडर को रब नहीं करना, दिखना चाहिए कि अपने लगाया हुआ। तो बाहर जाके बताना हो रहा है कि बाहर जाके पहली बात तो अगला नोटिस कर ले, अरे इतना पाउडर लगा रखा है। यदि अगला नोटिस नहीं करे तो अपने फालतू में बटन खोल कर दे, कितनी गर्मी है, मैंने तो पाउडर लगा रखा है, तुमने नहीं लगा रखा तो भी नहीं लग रही। तो अगला कहता है यार तुम्हारे पाउडर है, हाँ हमारे पाउडर है। तो वो पाउडर भी दिखाने पड़ते थे वो पहले। तो महिलाएं तो राजी रहे वैसे कि यार कैंटीन वाले तेल एंड पाउडर ये मिल जाते। पुरुष राजी रहे वैसे कि एक आधी बोतल ला के दे दिया करते उनको। उस रम वाली बोतल के चक्कर में डोकरे सारे के सारे वैसे राजी रहते। तो मेरे तो कजन, अब मेरे से वो कोई 15-20 दिन छोटा होगा, तो वो फौज के अंदर लग गया। मैं शायद इधर से फर्स्ट ईयर में आया, और फर्स्ट ईयर क्या, हाँ मैं इधर कॉलेज में आ गया था, थोड़ा ज्यादा ही छोटा मेरे से। वो 15 दिन, वो दूसरे वाला 1.5 साल छोटा है। पर मैं इधर कॉलेज पास करके इधर आरएस तैयारी करने आया, और वो उधर फौज के अंदर लग गया। कोई 12th करते ही फौज के अंदर लग गया। मैं कभी गांव में रहा हुआ नहीं, मेरे पापा की पोस्टिंग उधर हमेशा ही बाहर रही, तो मैं बाहर रहा हुआ। तो मैं एक बार गाँव गया हुआ, मैं मेरे दादाजी के पास में बैठा, तो वो आया, तो एक परिवार छोड़ के, मतलब उसके परदादाजी मेरे परदादाजी भाई वैसे, वो आया, उसने आके मेरे को तो इग्नोर ही मारा, उसने बात ही नहीं की। कौन, उसको लगा कोई बैठा होगा। मैंने आते जरूर नमस्ते नमस्ते भैया, क्यों वो नौकरी लगा हुआ है, भले ही छोटा हो पर नौकरी लगा हुआ वो है। अब दादाजी से कई देर बात की, फिर उसने दादाजी से जाते जाते दादाजी ने पूछा कि और कहाँ तेरी पोस्टिंग है। उसने कहा गुवाहाटी अपनी पोस्टिंग। तो और क्या चल रहा है, उसने कहा सब अच्छा चल रहा है, सब राजी खुशी है। कहा ठीक है। मेरे दादाजी जाते जाते कहा कब जाएगा छुट्टी वापस, कि अभी 10-15 दिन तो हूँ। फिर उसने धीरे से कहा कि शाम को घर की तरफ आ जाना। तो दादाजी मुस्कुराए, दादा ने मुस्कुरा कहा ये छोरे मना करते हैं आजकल, रहने देंगे। तब उसका मेरे पे ध्यान गया, अच्छा यहाँ भी कन्वर्ट। उसने ये कौन है, तो मेरे पापा का नाम लिया गया। अच्छा अच्छा, उन अंकल का बेटा क्या, क्या करता है तुम आजकल। तो मैंने कहा मैं वो जयपुर में आरएस की तरह। गुड, वेरी गुड, शाबाश, और बहुत अच्छा है, परिवार का नाम रोशन करोगे। पर कहीं तुम उधर गलत चक्करों में तो नहीं है क्या। जयपुर बच्चे जाते हैं फिर ट्रैक से चूक जाते हैं, अपने ट्रैक नहीं चूकना है, परिवार का नाम रोशन करना है। मैं वहां फंसा पक्का करके आऊंगा मैं मत चिंता करो। मुझे लगे यार 1.5-2 साल पहले अब गांव में घूमते थे, 1.5-2 साल में आप फौज में लगे हो, तब से आपके मतलब रंग चेंज है पूरी तरीके से, क्योंकि गांव में नौकरी के नाम पे होती ही पोस्ट। पीछे सर दर्द कर रहा है क्या, यूं कोई वीडियो बनाना, क्या करना है, बना लिया वीडियो। एक बार और बोलूं, चलो मैं अब मेरे परिवार की कहानी मेरे परिवार को क्यों सुनानी है परिवार वाले कूटेंगे मेरे को पकड़ के, तू घर की कहानियां सुनाता रहता है। तो ये बात है भाई, डिसिप्लिन वाला मामला था। तो फौज साहब कोई अजमेर जाना ही नहीं चाहते थे, सारे के सारे कहां चले गए, दिल्ली, है ना। तो कोई मेंस में पूछ सकता है आपसे 50 शब्दों में कि नसीराबाद छावनी के फौजी अजमेर क्यों नहीं गए। नसीराबाद से अजमेर पास में पड़ता है कि दिल्ली पास में पड़ता है, अजमेर पड़ता है ना, 50 किलोमीटर का रास्ता नहीं था, इधर आ जाते। पर क्यों नहीं गए, तो उसके कारण ये बताइए। 28 और 29 2 मई को इन्होंने खूब लूटा था नसीराबाद को, और वहां छावनी में अंग्रेजों के जो घर वर थे उनको लूटे थे। तो इनके पास लूट का माल था खूब सारा। फिर जब क्रांति की है तो सामने अंग्रेज भी लड़े होंगे थोड़े बहुत, फिर अंग्रेज भागे होंगे, तो इनके कई फौजी घायल हो गए थे। तो उन घायलों को भी अपने साथ में लेके चले। फौजियों के परिवार साथ में थे, तो जो बच्चे महिलाएं साथ में थे उनको भी साथ में लेके चले गए। अब नसीराबाद रह रहे हैं, आगे बहादुर शाह जफर की तरफ से लड़ेंगे तो कहां रहना पड़ेगा, दिल्ली, तो तुम ही साथ में चलो। तो महिलाएं थी, बच्चे थे, लूट का माल था, घायल सैनिक थे, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहते थे टाइम। इन लगा अजमेर जाएंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा फटाफट दिल्ली जाएं, पहले घायलों का इलाज करवाएं, लूट के माल को जहां रखना है वहां पे रखें, या बंटवारा करें तो बंटवारा करें, महिलाएं बच्चों को कहां पे भेजना है वो भेजने की व्यवस्था कीजिए। अजमेर जाएंगे तो बीच में इनको कहां रखेंगे। तो लूट के माल, घायल सैनिक और महिलाओं तथा बच्चों की वजह से भी अजमेर जाके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। और इन्होंने तख्त सिंह से कहा कि भाई ये बिठोड़ा में कान जी को क्यों बनाया सामंत। इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि मैं कान जी को नहीं बना दूंगा। क्यों, तो मैं बताऊं उसको बनाओ। तू कौन है बताने वाला, मैं राजा हूं, मेरी जिसकी मर्जी आएगी उसको बनाएंगे। उसने कहा मैं यहां का बड़ा सामंत हूं,
और मेरे से बिना पूछे आप बिठौड़ा के अंदर किसी नए आदमी को सामंती नहीं बना सकते, मैं बताऊंगा उसको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तक्षी ने कहा यार काल मरी आज भूतनी होगी, बोले तू बताएगा क्या करना और क्या नहीं करना, मैंने बना दिया कान जी को, जो तेरे जी में वो कर लेना। कुशाल सिंह गैरिस ने जाकर कान जी को मार दिया। अब आगे सामंत कुशाल सिंह चंपावत ने किसकी हत्या कर दी? बिठौड़ा के सामंत कान जी। किसके खिलाफ जाके? राजा की आज्ञा है कि किसी एक बंदे को कहीं पर अपॉइंट किया जाए, कोई तीसरा आदमी आके उसको मार देता है, क्या ये राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? और राजा की आज्ञा के उल्लंघन का मतलब होता था सजाए मौत। कुशाल सिंह चंपावत इस बात को जानता है कि अपने खिलाफ एक्शन तो होगा। अब कुशाल सिंह सोच रहा है कि यार एक्शन होगा तो उस एक्शन से बचने के लिए क्या किया जाए। तो ये अपने दिमाग में 2-3 बातें इसके ऑप्शन चल रहे थे। एक ऑप्शन तो ये है कि राजा को जाके सरेंडर कर दे राजा के सामने, जब गलती हो गई तुम जो दंड देना चाहते हो दे दो, तो हो सकता है राजा जेल में डाल के छोड़ दे या जुर्माना लगा के छोड़ दे। एक ये हो सकता है कि बाकी जो सामंत है इनको कहा जाए कि यार बीच बचाव करवा दो, थोड़ा सम्मानजनक समझौता करवा दिया जाए, और कह देगा ठीक है जो हो गया वो हो गया, आगे से ध्यान रखना रही है, ये थोड़े से दंड लगा दिए जाए इस प्रकार के। एक तरीका यह है कि न तो माफी मांगेंगे ना अपने समझौता करेंगे, अपने जो कर दिया वो अपना सही है, यदि तख्त सिंह लड़ाई करेगा तो लड़ाई कर लेंगे, अपने पास सेना आ जाएगा तख्त सिंह देख लेंगे। इसको लगा कि यार क्या किया जाए, ये उसमें है उधेड़ बून के अंदर है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शाम को एक दिन माता जी के मंदिर में बैठ के पूजा करने के लिए बैठे ही थे, इतने में इनको आगे किसी ने समाचार दिया कि कुशाल सिंह जी एरिनपुरा की छावनी में विद्रोह हो गया। कौन सी छावनी विद्रोह हो गया? किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो गया, और एरिनपुरा वाले फौजी जा रहे हैं दिल्ली। कहां पे जा रहे हैं? कुशाल सिंह ने उनको बीच में जाके रोका। पाली के अंदर एक गांव पड़ता है खेरवा। कौन सा गांव है? इस खेरवा गांव के अंदर जाके और कुशाल सिंह ने उनको रोका। जानते एक दूसरे को थे, कुशाल सिंह भी उनको जानते, फौजी भी कुशाल सिंह को जानते, दुआ सलाम भी, रामरू में भी। ठाकुर साहब नमस्ते। ठाकुर साहब ने कहा तुम आज इतने सब तैयार हो के किधर? अरे कहा आपको समाचार नहीं गया कुशाल सिंह जी, हमने क्रांति कर दी। ये क्या होती? अरे अंग्रेजों को ठोक ठाक दिया इस बार, आबू से पीटते हुए आए, और अब जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली जाके अंग्रेजों का पत्ता पत्ता साफ कर देंगे, पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों को नहीं रहने देंगे। और कुशाल सिंह ने दिमाग लगाया, कुशाल सिंह इंटेलिजेंट बंदा था, तो लगे यार कितने फौजी है? 4,000 तो है। और कुशाल सिंह को लगा कि यदि ये 4,000 फौजी मेरे साथ आ जाए तो तख्त सिंह से लड़ने में थोड़ा ठीक ही रहेगा। और कुशाल सिंह ने कहा कि यार तुम क्रांति के लिए दिल्ली क्यों जाना चाहते हो? तो कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर हमें तनख्वाह देगा, बहादुर शाह जफर हमें हथियार देगा। कुशाल सिंह ने कहा दोनों चीज मैं दे दूं तो आओ चलो और अपने यहां मिलकर क्रांति करेंगे, क्रांति के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं। तो फौजियों ने कहा पर हुआ तो क्यों जाए, हम तो क्रांतिकारी है, आपने क्रांति थोड़ी की। कुशाल सिंह ने कहा अभी किया, जस्ट तुम्हें देखा देखते ही मैंने क्रांति की। अभी 4,000 तुम मेरे साथ चल रहे हो, मैं क्रांतिकारी हूं। और वो क्या नारा लगा रहे थे तुम? अभी एरिनपुरा वाले नारे लगा रहे थे, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। क्या नारे लगा रहे थे? फिरंगी का मतलब अंग्रेज, मारो फिरंगी दिल्ली, क्या बस थोड़ा सा नारा चेंज कर लो, मारो फिरंगी आओ चलो। वो इन 4,000 फौजियों को लेके कहां पे आ गया? ये बात अंग्रेजों को पता चली कि एरिनपुरा में कुछ फौजियों ने हमारे खिलाफ क्रांति की, और वो कहां पे जा रहे थे? दिल्ली। उनको बीच में अपने घर पे कौन ले गया? कुशाल सिंह चंपावत। क्या ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं? कुशाल सिंह चंपावत ने एक साथ 2 लोगों के खिलाफ क्रांति कर दी, और जोधपुर महाराजा के खिलाफ क्रांति कर गया तख्त सिंह, और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर गया, क्योंकि उसने एरिनपुरा वाले साथियों को, एरिनपुरा वाले जो फौजी थे उनको क्या प्रदान कर दिया? अपना नेतृत्व प्रदान कर दिया। तो एरिनपुरा वालों का नेता कौन बन गया? कौन से गांव में मिला उनको? 4 दिन लड़े ये लोग, 20 को, 21 को, 22 को, 23 को। 23 को जाते जाते कुशाल सिंह समझ में आ गई कि पार नहीं पड़ेगी, अंग्रेज लीड लेते जा रहे हैं, अंग्रेज आउआ के अंदर घुस जाएंगे, अब क्या किया जाए? तो कुशाल सिंह का एक छोटा भाई और था, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? आउआ के पास में एक जगह और पड़ती है लांबिया। कौन सी जगह? तो वहां लांबिया का सामंत था। कुशाल सिंह तो कहां का सामंत है? आउआ का। और छोटा भाई पृथ्वी सिंह का वो कहां का सामंत है? तो कहा भाई युद्ध को तो संभाले पृथ्वी सिंह। और कुशाल सिंह ने कहा मैं सहायता लेने के लिए जा रहा हूं मेवाड़। कहां जा रहा हूं? तो 23 तारीख को कुशाल सिंह सहायता लेने के लिए, पाली की एक तरफ मारवाड़ और एक तरफ मेवाड़, उधर घाटी डले, यार मेवाड़ से सहायता लेके आते, तुम लड़ो, हम मेवाड़ से और फौज लेके आते, मेवाड़ वालों को राजी करके लाते हैं। लेकिन ये बाद में एक दिन ही और लड़ पाए थे। 24 को शाम तक जाते जाते अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। कुशाल सिंह जब मेवाड़ में सहायता लेने के लिए गए तो इस युद्ध को लीड किसने किया? देखो, अंग्रेजों ने पकड़ते पता चला साहब कुशाल सिंह अंग्रेजों का, तो वो कुशाल सिंह है जिसने अपने को 2-2 युद्ध रहे हैं, अपना एक पॉलिटिकल एजेंट मारा इस आदमी ने।
और 6 महीनों तक अपने हाथ नहीं आया, 6 महीनों तक हाय तो बाप मचा के रखी थी अपने बीच में। और अंग्रेजों ने कहा फांसी लगाओ इसको। कुशाल सिंह का सुनो, सब्र तो करो थोड़ा, बात तो सुनो मेरी, क्या बात है, क्यों लगाओगे मेरे को फांसी, तू क्रांतिकारी है, तूने हमारे खिलाफ क्रांति की। कुशाल सिंह का मेरी थोड़ी बातें सुन लो, फिर आप जो सजा देना चाहो दे देना। मुझे एक बात बताओ, आज दिन तक आपने कभी ऐसा सुना कि मैंने आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की गाली गलौज भी की हो? अंग्रेजों का नहीं। आपके साथ किसी भी प्रकार के संबंधों में कोई कटुता अपने बीच में कि नहीं? कभी ऐसा हुआ कि कोई अंग्रेज आऊआ यार मैंने स्वागत सत्कार नहीं किया? नहीं यार ठीक ही रखता। कभी ऐसा हुआ कि आपने मुझे कोई काम कहा और मैंने वो किया नहीं हो? कि नहीं, हमारे काम भी सारे करी थी। तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ क्रांति क्यों करूंगा? मैंने तुम्हारे खिलाफ क्रांति नहीं की तो तू किसके खिलाफ लड़ रहा था? उसने कहा तख्त सिंह। मेरी लड़ाई मारवाड़ वाले तख्त सिंह से थी। वो तो है, आप छोड़ो, एक बार वापस लड़ूंगा जाके, उससे लड़ाई करनी है। तो अंग्रेजों ने कहा हाँ यार बात सही है, ये तो हमारे खिलाफ लड़ ही नहीं रहा था, ये किसके खिलाफ लड़ रहा था? तब किसी अंग्रेज का दिमाग काम किया, उसने कहा रुको रुको रुको, वो एरिनपुरा वाले फौजी जा रहे थे दिल्ली, उनको खेरवा से तू क्यों लेके गया हुआ? तो कुशाल सिंह ने कहा वो भी सुन लो, मैं उनको नहीं लेके गया, वो मेरे को ले गए साहब, मेरे बंदूक लगाई थी उन्होंने और मेरे कहा था तू हमारा नेतृत्व कर। अंग्रेजों ने कहा अच्छा ये हुआ था क्या? ये तो यार हमें पता ही नहीं था, साहब पता लगा लो। तो अंग्रेजों ने पूरा कमीशन बिठाया, टेलर कमीशन। कौन सा कमीशन बिठाया? उस टेलर कमीशन को कुशाल सिंह ने इतना बावड़ा बनाया, इतना बावड़ा बनाया कि टेलर कमीशन ने कहा कि कुशाल सिंह ने क्रांति नहीं की। भारत का एकमात्र क्रांतिकारी जो अंग्रेजों को मार गया, अंग्रेजों को हरा गया, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की, लास्ट में अंग्रेजों का हमारा दोस्त है, वो क्रांतिकारी कौन था?